ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये घटना है हरियाणा के एक गांव की, जिसको सुन के समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं। एक 19 साल की लड़की जो प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है और कॉलेज के लिए नर्सिंग करने के लिए वो घर से बाहर जाती है, वापस नहीं लौटती, तो माँ बाप को चिंता तो हो ही जाती है। बताइए आपको, माँ बाप को, उसके माता पिता को बहुत चिंता हुई तो पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाते हैं। पुलिस वालों को, ये 11 अगस्त की घटना है, पुलिस वालों को बोला उन्होंने 11 अगस्त को कि हमारी लड़की घर नहीं आई। तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि भाग गई होगी, कहीं गई होगी, आ जाएगी। सोचो ये कौन सा जवाब है। फिर 11 अगस्त निकल गई, 12 अगस्त निकल गई, 13 अगस्त को उस लड़की की लाश मिलती है, वो भी एक खेत के अंदर, और गला कटा हुआ उसका। 90% उसका गला काट दिया गया था, इतना सा गला बचा था पीछे से, इतना सा 90% उसका गला काट दिया गया था और उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया। सोचो कितनी बेरहमी से मारा होगा उसको बेचारी को। और बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियां सुरक्षित है, ये है, बड़े बड़े लोग भाषण दे रहे हैं। और वही बेटी किसी एमएलए की या एमपी की होती ना, तो पुलिस वाले उसी टाइम एक्शन ले लेते, पर गरीब का कोई नहीं होता। उस बेटी को ही गलत बताया जा रहा है, बोल रहे हैं उसने सुसाइड कर लिया है, सुसाइड नोट मिला है, ये मिला है, वो मिला है, सरकार उसी का ही साथ दे रही है। और जो भी उस बेटी को सपोर्ट कर रहा है ना, मेरा उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब पीछे मत हटना। निर्दयी लोग हैं, किसी की गर्दन काटते हुए भी हिचकिचाए नहीं। यहाँ एक चींटी तक मर जाती है अपने पैर से, तो अपन ये सोचते रहे चींटी मर गई मेरे पैर से। कितने निर्दयी होंगे वो लोग जिन्होंने कितनी बेरहमी से उसको मारा होगा। 13 अगस्त को ये घटना हुई और हम क्या कर रहे थे, 15 अगस्त को आज़ादी बना रहे थे। आज़ादी का दिवस हमारा 15 अगस्त। कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी? जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब ही डर लगता है कि क्या पता कब कहाँ क्या हो जाएगा। ये है आज़ादी? इसको बोलते हैं आज़ादी? ये आज़ादी नहीं है। हम बेटियों के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये योजनाएं आई है, वो क्या करें ऐसी योजनाओं का जब हम सुरक्षित ही नहीं हैं। एक मनीषा की बात नहीं है। अपन सोच रहे हैं कि ये हरियाणा की बेटी थी, ये हम सबकी बेटी है, पूरे देश की बेटी है, जो सभी सपोर्ट करें। इंडिया में ये वारदातें इतनी हो रही है, इतनी हो रही है कि किसी को डर ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है 5-6 महीने जेल में रहेंगे, छूट जाएंगे, कुछ होना जाना है नहीं, आज तक कुछ हुआ है नहीं, तो डर कहाँ से आएगा। मेरा तो यही मानना है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करो। जैसे कि उसकी गर्दन काटी गई है तो उसकी भी गर्दन काट देनी चाहिए। और वो कोई बाहर का दरिंदा नहीं है, वो उसी ही गांव का दरिंदा है। हरियाणा के उसी गांव में घटना हुई है, वो कोई बाहर से तो आया नहीं है, कोई विदेश से आया है या कोई सिटी से आया है, नहीं नहीं, वो उसी ही गांव का है। तो उसको बाहर निकालो, उसके माता पिता को बोलो, और उसके माता पिता को शर्म आती है तो ऐसे बच्चों को मत बचाओ। ये बच्चे नहीं, हैवान है, हैवान, जो अपन उनको बच्चे समझ के सोच रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। नहीं नहीं, वो ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, तो वो बच्चे कैसे हो सकते हैं? वो किसी की बच्ची को कैसे मार सकते इतनी बेरहमी से? मेरा तो यही कहना है, सभी उस बच्ची के साथ खड़े रहें। वो तो गई, पर उसके माँ बाप के साथ खड़े रहें। उसके माँ बाप के आंसू नहीं सूखने चाहिए, उससे पहले उन्हें इंसाफ मिल जाना चाहिए। धन्यवाद।